आए दिन अखबारों में या न्यूज में हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं कि किसी महिला के साथ हुआ बलात्कार, एक 14 साल की बच्ची के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार, या एक ऑटो ड्राइवर ने किया 8 साल की लड़की के साथ रेप। पर हम कभी भी इसके मूल तक नहीं जा पा रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि बलात्कार का कारण क्या है। बलात्कार का कारण जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बलात्कार कहते किसे हैं। किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके साथ संभोग करना बलात्कार कहलाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पुरुष या स्त्री की शादी हो गई है वो भी अपने पति या पत्नी के साथ कई बार बलात्कार यानी जबरन संभोग कर चुके हैं। जी हाँ, पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। हाँ, पर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई या फिर FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। लड़कियां एक बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि बलात्कार जैसे मामलों में कपड़े का छोटा होना ज्यादा कारण बनते हैं, और उनको टोको तो बोलती हैं मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं छोटे कपड़े पहनूं तो इसमें तेरा क्या जाता है। तो उनको बता दो कि जिस्मों को दिखलाना कहीं का रिवाज नहीं होता है, और ऐसा ही मामले ज्यादातर बलात्कार का कारण बनते हैं, क्योंकि कामुकता सहज होती है, बहुत कम समय में यानी बहुत जल्द ही उत्तेजित हो जाती है, और पुरुषों में उत्तेजना की गति तो बहुत तेज होती है, जो अभद्र चित्र या अभद्र बातें सुनकर ही उत्तेजित हो जाते हैं। वैसे काम समय को नियंत्रण करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि यह स्वाभाविक है, यह आएगी ही आएगी। जैसे भूख लगना और प्यास लगना आप नहीं रोक सकते, बिल्कुल वैसे ही आप काम के वेग को नहीं रोक सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे रोकना नामुमकिन है, हम इसे रोक सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के अंदर समाज का, परिवार का, संस्कार का भय नहीं होता, या जिनका परवरिश अच्छे माहौल में या अच्छे देख रेख वाले घर में नहीं हुआ है, वही लोग बलात्कारी बनते हैं। क्योंकि कामुकता जब उत्पन्न होती है तो उसे दबाने वाला केवल भय है। समाज या परिवार का भय ही आपको असुरी प्रवृत्ति से निजात दिलाएगा। या अगर आप सक्षम हैं नियंत्रण रखने में, तो आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि 8 साल और 5 साल की लड़कियां तो छोटे कपड़े पहन ही सकती है, वो तो अभी बच्ची है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों। और भारतीय संस्कृति में ही सिर्फ पूरा कपड़े पहनने का रिवाज है, तो यहाँ अगर छोटे कपड़े पहने जाए तो बलात्कार का मुद्दा बन सकता है। पर जहाँ यानी जिन देशों में छोटे कपड़े पहनने का शुरू से ही रिवाज है, तो वहाँ पर रेप होना तो इस बात को ही खंडित कर देता है। फिर भी जहाँ हमारे देश की बात आती है तो हमें अपनी सभ्यताओं पर चलना चाहिए। और जहाँ बात है 2 साल और 6 साल की लड़कियों के साथ रेप, तो ये वही लोग होते हैं जो अपनी कामुक कल्पनाओं में जीते हैं, और ये लोग अपने नियंत्रण खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे लोग 2 साल और 20 साल की लड़की तथा 25 साल की युवती और 85 साल की एक बूढ़ी औरत में फर्क ही नहीं कर पाते हैं, और करेंगे भी कैसे, इनकी विवेक जो मोड़ चुकी होती है। इसलिए कहते हैं कि अपनी भावनाओं और ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों, दूसरा कारण है हमारा अकेलापन, नशा और तनाव। लोग आजकल एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण अकेलापन महसूस होता है। फिर अकेलेपन को दूर करने के लिए नशा का सहारा लेना पड़ता है, और इन सब से जो तनाव पैदा होती है वो परिणाम बलात्कार का रूप धारण कर लेती है। यानी तुम्हारी गलतियों की वजह से किसी की बच्चियां, औरतें और बेटियां घर से बाहर निकलना छोड़ दे, और अगर इन्हें तुम सिर्फ भोग मात्र समझ रहे हो तो लालत है तुम्हारी मर्दानगी पर। इसलिए तनाव मुक्त और नशा मुक्त रहना सीखो।